जय माँ लक्ष्मी। मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से दान करने चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरे दानों के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप नहीं करना है आपको। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, यह उपाय जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन 14 चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री राधे राधे। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इन दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मानता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य का उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण उसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। स्नान आदि का इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्थ तथा श्वेत रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आध्यात्मिक ज्ञान का दान किया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इन दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तब उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने भी देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज के ही दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि रात छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसी के फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अन्य महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियां से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं किन चीज़ों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का भी दान करते हैं, लेकिन आप नीचे दिए गई वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 1, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है।
मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर संक्रांति आएगी तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, इसीलिए तिल के दान करने से विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर संक्रांति में आते हैं और मकर संक्रांति शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसीलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि की कृपा प्राप्ति होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। नंबर 2, गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दिनों ग्रहों के बेहतर होने से कैरियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिषों में गुड़ को गुरु का प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरु के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसे करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान करने चाहिए। मकर संक्रांति नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन सर्दियों का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का भी दान काफ़ी माना जाता है। कोशिश करें कि कंबल का दान करें, ज़रूरतमंद को काले कंबलों का दान करें। राहु शनि दोनों से जुड़ी समस्या दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ ना इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे देने की मंशा इच्छा पूर्ण नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन अवसर पर कंबल दान करना बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद फिर आश्रम में कंबल दान करना जरूरी है। ऐसा करने से आपका राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना शुभ होता है। यह राहु शनि का उपाय, इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना का संभावना नहीं रहती है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अच्छा अनाज माना जाता है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वही चावल अच्छा अनाज माना जाता है। चावल का दान करने से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का भी दान करना बहुत जरूरी है। आप अपनी समझता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से कैरियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी दान क्यों? इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। नंबर 5, जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए। नंबर 6,
मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भू दान अवश्य करें। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को जरूरतमंद लोगों को रेवड़ियों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना, भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना और गाय को चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदिया, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से अत महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन, साथ ही दान करना शुभ है। तिल का औटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन, दान करना व्यक्ति के पापों में कमी नष्ट करता है। नंबर 10, अगर आपकी कुंडली में सूर्य व शनि की स्थिति खराब है तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ तिल का दान जरूर करें। इससे आपकी स्थिति कुंडली की ठीक हो जाएगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी है तो काले तिल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 11, मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा, जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्र का भी दान करना चाहिए। इससे आप, आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 12, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल दान करते हो तो धन दौलत की भी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्ति होती है। नंबर 13, मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान कर सकते हैं। माना जाता है ऐसे करने से आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गुड़ को तिल और मुरमुरे में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने का भी प्रचलन है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। पुजारी को करें दान। पुजारी को सीधा यह इस दिन किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी और दान। चावल का दान करने से चंद्रमा के साथ ही शुक्र का भी फल मिलता है। माता और पति की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि शुक्र के संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुक्र का उपाय। इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उसको दान करें, शुक्र का उपाय है। इस दिन नए कपड़े जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को जरूर दें, दान करें, इस्तेमाल करे हुए नहीं देने चाहिए। इससे कर्म फल खराब हो जाए तो दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। एक बार विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े, कंबल आप दान कर रहे हैं इसी के इस्तेमाल करे हुए नहीं होने चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करने से दान का लाभ नहीं मिलता है। मकर संक्रांति के दिन अनाज दान करने से
आपके ऊपर चढ़े बुरे कर्म के कर्जे उतर जाते हैं। ये पुराने जमाने से चली आ रही है वो प्रैक्टिस है, जो कि लोग अपने बुरे कर्मों के फल को कम करने के लिए करते थे। दान करने के बाद किसी को बता नहीं जाता है, क्योंकि दान लगता नहीं है। दान हमेशा गुप्त ही किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनि की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति सर्दियों की फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने के तेल जैसे खाद्य दान करने के लिए समय ये मुख्य खाद्य पदार्थ कई भोजन का आधार बनते हैं और कई परिवार की भूख मिटा सकते हैं। नोटबुक, पेंसिल और पुस्तक स्कूल सामग्री दान करने से पीड़ा सशक्त बना शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने के एक शक्तिशाली साधन है। आपका दान योग्य बच्चों को भविष्य उज्जवल करा सकता है। मकर संक्रांति वस्त्रों का दान भी महादान माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें कि वस्त्र पुराने पहने हुए नहीं होने चाहिए, फटा भी नहीं होना चाहिए। सदैव नए कपड़ों का दान करना चाहिए, यही उचित माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो और भी आगे लाती रहूँगी। जय महालक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जय मकर संक्रांति मैया।